कॉलेज में पढ़ा था। चलो शुरू कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है बेटा सल्फर के ऑक्सो अम्ल, ये नया टॉपिक है, शुरू से ले लेते हैं इसको। सल्फर के ऑक्सो अम्ल, तो यहाँ शुरू करते हैं सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ये बेटा सल्फर, और सल्फर के हमें चाहिए ऑक्सो अम्ल। कौन कौन से हो सकते हैं कि ऑक्सो अम्ल, कौन कौन से हो सकते हैं? तो यदि हम सल्फर के ऑक्सो अम्ल को देखेंगे कि क्या क्या नाम हो सकते हैं इनके, तो उन सल्फर के ऑक्सो अम्लों के अलग अलग प्रकार के नाम, ठीक है ना, उनके नाम को हम देख सकते हैं क्या कौन कौन से नाम हो सकते हैं सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ठीक, नंबर 1 को देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, इसको मैंने कहा ये क्या होगा, पहला इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है, ये है रसायनों का राजा। जो सारे रसायन हैं उनमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसको हम एक चीज और लिख लेंगे, रसायनों का राजा कौन है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्योंकि औद्योगिक निर्माण में सबसे ज्यादा जो है इसका उपयोग किया जाता है ना, रसायनों का राजा के रूप में इसको मान सकते हैं। ये रसायनों का राजा, रसायनों के राजा के रूप में इसको माना जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह क्या है, रसायनों का राजा के रूप में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे बेटा इसके ऑक्सो अम्ल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि हम ऑक्सो अम्ल को देखेंगे तो ऑक्सो अम्ल के नाम कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, कोई बता सकता है नंबर 1 क्या होगा? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस कि सल्फ्यूरिक, कोई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। ये क्या है बेटा, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी क्या है, इसका ऑक्सो अम्ल है, सल्फर के ऑक्सो अम्ल है ना। इस सल्फर के ऑक्सो अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका एक ऑक्सो अम्ल हो गया। दूसरा यदि हम सल्फर का ऑक्सो अम्ल देखेंगे तो सल्फर का जो दूसरा ऑक्सो अम्ल होगा वो होगा सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2SO3। बिल्कुल गुड, ठीक है ना, H2SO3। देखो सल्फ्यूरस, इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस, ये अस वाला लग गया है ना, सल्फ्यूरस अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये होगा H2SO3। हाँ बिल्कुल, H2SO3, गुड, ठीक है ना, इसका नाम होगा थायोसल्फ्यूरिक। पायरो, उसके बाद पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या होगा, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल होगा, इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये थायोसल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसके बाद एक और है, वह है पायरो पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला किसी को याद हो? सल्फ्यूरिक H2H2O7 अम्ल, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, H2S2 सॉरी S2O7, ठीक है ना, ये हो गया बेटा। इसको दूसरा नाम भी देते बेटा हम, इसका दूसरा नाम भी है, ओलियम भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको, ओलियम। ये वाला जो होगा ये ओलियम होगा, अभी आएगा आगे, सारी चीजें आएंगी। ये ड्रास्टिक, ये मतलब सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं इसको, सदूम, ठीक है ना, ओलियम। नेक्स्ट है बेटा इसमें परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड। परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो सकता है, यदि हम इसमें परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर यदि हम लेंगे नेक्स्ट वाला, तो परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है बेटा, परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ये है बेटा देखो H2
H2O8, ठीक है ना, इसका नाम है परमोनो परमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लिख लेना है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। परमोनो ऑक्सो लिख लेना बेटा इसे ना, परमोनो ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परमोनो ऑक्सो और डाई लगा करके बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से ऊपर से उतार लेना, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रकार से। नेक्स्ट एक और है, यह है डाइथायोनिक अम्ल। डाइथायोनिक अम्ल होता है H2S2O6, इसका नाम क्या है, डाइथायोनिक अम्ल है। और एक लास्ट वन है इसमें H2SO5, इसका नाम है पर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, इसके ऑक्सो अम्ल है, ठीक है बेटा। इन ऑक्सो अम्ल में यदि हम देखें, इन ऑक्सो अम्ल के बारे में थोड़ी थोड़ी हल्का सा कुछ स्ट्रक्चर, रासायनिक सूत्र जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरस अम्ल है, पहला हम ले लेते हैं इसमें से सल्फ्यूरस अम्ल, इनकी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है ना। देखो जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरस अम्ल, तो सल्फ्यूरस अम्ल क्या होगा, सल्फ्यूरस अम्ल, इसका जैसे हमें सूत्र भी मालूम है, ये है H2SO3, ये है बेटा सल्फ्यूरस अम्ल। तो पहले यदि हम क्या करें, इसका रासायनिक सूत्र भी हमें पता लग गया, इसके बारे में इसकी संरचना को देखते हैं। तो संरचना को देखेंगे तो यहाँ सल्फर ऐसे बीच में होगा, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन होगा और बाकी दो OH लगे होंगे, इस प्रकार से दो क्या होंगे, OH। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास H2SO3 है, इसको क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, ये x मान लिया, ये +1 है, इंटू 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना है, -2, और इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है ना। तो ये देखो +2 यहाँ आ गया, प्लस x आ गया, 3 2 6, -6 हो गया, और इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 6 में से 2 चले जाएंगे बेटा, तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4। सबको आ गया होगा ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। किसी को लग रहा बेटा कि नहीं आया, अभी सबको आ गया। इस इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है बेटा, देखो यहाँ क्या है, ये द्विक्षारिकीय है, दो क्षार इसमें से निकल सकते हैं। देखो ये द्विक्षारिकीय है, कैसे है, इसमें दो OH समूह है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या होगा, द्विक्षारिकीय होगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। सल्फ्यूरस अम्ल क्लियर हुआ बेटा। यस सर। हाँ, दूसरा है बेटा देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ना है अभी, ठीक है ना। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रसायनों का राजा। देखो यहाँ पर यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कौन बताएगा, दिव्यांशु बता बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताओ, दिव्यांशु बेटा है कहीं, बताओ बेटा दिव्यांशु। आंचल है, आंचल है बेटा, आशीष कुमार, पारस, कोई अच्छा नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है। दिव्यांशु तो है, संदीप सेनवाल बताओ बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला, H2SO4। बिल्कुल। देखो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है, ठीक है ना। अभी मैंने 11 वालों से नहीं पूछा, फिर पूछूंगा बेटा तुम लोगों से, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4।
तो देखो पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। प्लस यहाँ 6 है सर इसकी। हाँ बिल्कुल राइट, गुड। ठीक है, देखो बेटा अब सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको एक्स मान लिया, इसमें देखेंगे तो ये 4 का दूना 8 हो जाएगा, माइनस का सीधा 8 लिख रहा हूँ मैं एकदम डायरेक्ट, है ना, क्योंकि 1 का माइनस कितना होता है, 2 होता है, 4 है तो 4 का दूना -8 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, प्लस कितना आएगा, 2 आएगा, और इज इक्वल टू 0। तो ये +2 है, ये -8 है, तो एक माइनस हो जाएंगे, यानी कि x -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, +6 हो जाएगा। ऐसे करके हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो सभी को आना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसका इसकी जो संरचना होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की जो संरचना होगी, यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा बेटा, जैसे ये देखो हमने डबल बॉन्ड से एक एस ओ को जोड़ा, दूसरा वाला ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से होगा, और दो ऑक्सीजन जो है क्या होंगे, OH के फॉर्म में होंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार की इसकी संरचना होगी। ये भी क्या है, द्विक्षारिकीय है, इसमें दो क्षार ग्रुप हैं, देखो एक क्षार ग्रुप है और एक क्षार ग्रुप है। ठीक है ना, द्विक्षारिकीय हम इसको कह सकते हैं। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6। ऐसे हमारे पास थायोसल्फ्यूरिक अम्ल है। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता होगा, यदि हम थायोसल्फ्यूरिक अम्ल को देखेंगे बेटा, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, H2S2O3, है ना, ये तो बताया था थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है ना, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें दो एस है, कितने एस हैं, दो। तो यहाँ पर यदि हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, यदि हम इसका ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, तो देखो सल्फर को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लिए, मान लीजिए एक्स मान लिए, लेकिन दो है, इसलिए क्या होगा, 2x होगा, H2 है ना। और यहाँ देखेंगे तो तीन तीन ऑक्सीजन है, तीन का दूना -6, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो तीन ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन पर +1 होता है, तो दो हाइड्रोजन पर कितना आएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा, और इसको 0 कर देंगे। देखो यहाँ से कितना है बेटा, 6, 6 में से 2 चलेगा तो 4, यानी कि 2x - 4 इज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, ये आगे चले जाएगा, जो यहाँ पर -4 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो +4, और इसके बटे में क्या कर देंगे, 2, बराबर कितना आएगा, +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, +2। ठीक है ना, इसमें क्या है, एक कह रहा है कि +4 अंक जो है क्या होगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखना है, इस हिसाब से तो कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, +2 आ रहा है, लेकिन ये कहता है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि एक सल्फर का, एक जो सल्फर होगा, एक सल्फर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो यानी कि जब एक ऑक्सीजन, एक सल्फर का 0 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू +4, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4, दूसरे वाले का कितना होगा, +4। ये इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका तो ये है, लेकिन ये कहता है कि इसमें इस वाले जो मॉलिक्यूल है, इसमें एक जो सल्फर है उसका ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, 0 होती है, इसलिए जो दूसरे वाले की होगी पूरी की पूरी क्या होगी, दूसरे वाले की ऑक्सीजन संख्या होगी, तो इसलिए कितना होगा, +4 होगा। ठीक है ना, इसमें क्या है कि इस सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित जो एक सल्फर है उसकी ऑक्सीजन संख्या +4, और दूसरे की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, दूसरे की क्या होगी, 0 होगी। ये इंफॉर्मेशन है बेटा इसकी, है ना, इस वाले मॉलिक्यूल की। वैसे ऐसे बहुत कम घटनाएं होती है, जैसे इसमें दिखाया गया, इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती है। देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सल्फर होगा, और ये डबल बॉन्ड से दूसरे सल्फर से जुड़ा होगा, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, और दो क्या होंगे इसमें, OH ग्रुप होंगे। ठीक है ना, तो इससे यहाँ पर भी देखेंगे तो ये दो क्षार हैं इसमें,
इसलिए क्या होगा, द्विक्षारिकीय होगा। कैसे होगा, द्विक्षारिकीय होगा। ये थोड़ा अलग से इंफॉर्मेशन है बेटा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट मान के चलो इसको, कि ये थोड़ा डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, थोड़ा इसको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसको क्या करना, जरूर एक बार देख लेना। दूसरा है बेटा इसमें पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल दूसरा क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। और पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल हमने क्या बताया था, H2S2O7 बताया है ना, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, वैसे इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ प्लस पर ये, 6। हाँ हाँ +6 होगा, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, 2x इसको ले लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा, -7×14 हो गया, ठीक है ना। और ये क्या होगा, +2 हो गया, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़े, तो यानी कि 2 = 0 हो जाएगा, यानी कि 2x = क्या होगा, यदि हम 2x प्लस, यहाँ पर देखो 2x माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 2 ही चले जाएंगे प्लस के, है ना। 0 2x = क्या होगा, +12 हो जाएगा, और x = कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन संख्या निकालनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है ना, सभी को आगे होगी। यहाँ पर देखो, उसके बाद यदि हम इसमें देखें तो इसका स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, इसमें 2 सल्फर है बेटा, है ना। तो यहाँ एक एक सल्फर लिया, इस सल्फर ने ऑक्सीजन से जुड़ा इस टाइप से, डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ा, फिर इसमें एक OH जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन से ही लिंक होता है दूसरा जो सल्फर होगा, है ना। और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऊपर, फिर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और यहाँ पर OH। यहाँ पर भी देखो, इसमें भी 2 क्या है, OH ग्रुप है, तो ये द्विक्षारिकीय ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, द्विक्षारिकीय कहेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा बेटा, है ना। ये है पायरो। उसके बाद है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, यदि हम इसमें और आगे चलते हैं तो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। एक मिनट है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। तो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार से होगा, ये है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका जो फॉर्मूला बेटा वो है H2S2O8, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें भी यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, अब बहुत सरल हो गया होगा आप लोगों के लिए। ये तो 2x हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 2x, 4 का 8 दूने 16, -16 हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं एक साथ कर रहा हूँ, ये +2 हो जाएंगे, +2, है ना, =0। तो यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा, देखो 16 में से 2 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेंगे, यानी कि क्या होगा, 2x 2x माइनस ये कितना हो जाएगा, 14, और इज इक्वल टू क्या बना देगा, 0। तो यानी कि क्या होगा, x माइनस, देखो x बराबर क्या होगा, 2x कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 8 है ना, तो 8 का दूना 16 हो जाएगा।
तो यदि यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे, +7। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगी, इसकी +7 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। यहाँ एक चीज और है बेटा, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी जो संरचना देखें, तो संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है ना। संरचना किस प्रकार से होगी, तो संरचना इसकी इस टाइप से होगी कि जैसे यहाँ पर पहले वाले में एक ऑक्सीजन लिंकेज था, यहाँ 2 ऑक्सीजन लिंकेज होंगे। जैसे माना सपोज एक सल्फर है इस टाइप से जुड़ा हुआ है, दूसरा सल्फर यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तीसरा यदि हम इसको देखेंगे तो ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन, फिर क्या होगा, तब सल्फर जाकर के जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से जुड़ता है, और इसे भी कहेंगे, ये कैसे होगा, ये भी होगा हमारे पास द्विक्षारिक, यदि कोई इसमें 2 क्षारक है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये कुछ क्या है, ऑक्सो अम्ल है, और इनकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसके बाद है डायथायोनिक सल्फर, ठीक है ना, या डायथायोनिक अम्ल जो हमारे पास होगा, ठीक है ना। डायथायोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, डाई डाइथायोनिक डाइथायोनिक अम्ल, और इसका जो फॉर्मूला है वो है H2S2 और O8। O8 था या O6 था, इसका 6 था सर। 6 था ना इसका, हाँ O6 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2S2O6। और इसमें देखेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सल्फर है तो ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से इस टाइप से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें OH ग्रुप है, यहाँ सल्फर एक बीच में आ गया, फिर इससे ये भी क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, फिर ये ऑक्सीजन से, और यहाँ OH, यहाँ भी ये भी क्या होगा, द्विक्षारिक होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटा, 6 दूना 12, -12 हो गया, 2x हो गया, ठीक है ना, और +2 हो गया, है ना, सब बराबर 0। तो यानी कि 2x इज इक्वल माइनस कितना हो जाएगा, 10 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5, और ये कैसे होगा, द्विक्षारिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट है पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। पर सल्फ्यूरिक अम्ल को देखेंगे तो ये होगा H2SO5, H2SO5, ठीक है ना। इसमें सल्फर का देखेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, माइनस का यहाँ क्या होगा, x हो जाएगा, है ना, माइनस के 10 है लेकिन ये है x, इसको इससे कर लेते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो +2 देखो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, x माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, +8। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें कुछ, इसमें कितना होगा, +8। चलो देखेंगे इसमें क्या है ना। इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बेटे। यहाँ क्या होगा, इसमें जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो ये S होगा, डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से O, और यहाँ OH लगा होगा बेटा, और एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, और एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसमें भी 2 OH ग्रुप है, जैसे एक OH ग्रुप यहाँ होगा, एक OH ग्रुप, तब भी ये द्विक्षारिक हो जाएगा। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी इसकी, किसके बारे में, ऑक्सो अम्ल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसका, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस साल इसने बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। इसके आगे आप इंपॉर्टेंट भी लिख लो, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो बेटा यहाँ इसको बनाने के लिए, बनाने की विधि आती है अक्सर, औद्योगिक निर्माण आता है कि औद्योगिक विधि द्वारा इसको कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो है H2SO4। इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। इसके लिए सबसे पहले हमने इसको क्या कहा, ये नंबर 1 इंफॉर्मेशन इसकी ये है कि ये रसायनों का भी राजा है, जितने भी रसायन हैं उन सब का राजा है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कहते हैं रसायनों का राजा।
ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। क्यों कहते हैं इसको, इस जितने भी उद्योग हैं बेटा, उन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई उद्योग ऐसा नहीं है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता हो। ठीक है, जितने भी हमारे पास उद्योग होते हैं, तो इसलिए इसको राजा के रूप में, क्योंकि केमिकल में सबसे ज्यादा जरूरत इसी की पड़ती है और इसकी खपत भी सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, सर इसी इसलिए को इसको तेजाब कहते हैं। तेजाब नहीं कहते बेटा, तेजाब तो घरेलू भाषा में। तेजाब नमक का हो सकता है, NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लो, वो क्या हो जाएगा, तेजाब हो जाएगा। जो तेजाब का फॉर्म कहते हैं ना, तेजाब जो ये है कॉमन भाषा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कॉमन भाषा होती है। हम NaCl को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें वो भी तेजाब हो जाएगा। ठीक है ना, हम नाइट्रिक एसिड का ले लें वो भी तेजाब हो जाएगा। तेजाब एक सिंपल भाषा है जो जला देने वाला होता है, लेकिन हम उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना, तेजाब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे लिए ये अलग चीज है। ठीक है ना, ये रसायन अलग है, उनके लिए है ना जिनको पता नहीं होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल अलग चीज होता है, वो कॉमनली सबको तेजाब कहते थे। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए ये अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा इसको हम क्या करेंगे, इस अम्ल को संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। दूसरी इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसको संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। कौन सी विधि होगी बेटा, संपर्क, प्रक्रम या विधि। एक विधि तो इसकी है जो आपके कोर्स में। दूसरा इसमें शीश कक्ष विधि भी होता है बेटा, शीश कक्ष विधि द्वारा भी बनाया जाता है। क्या कहा मैंने, शीश कक्ष विधि द्वारा। तो इसकी बनाने की जो विधियां हैं, औद्योगिक निर्माण है, एक तो संपर्क विधि जो आप लोगों के सिलेबस में, शीश कक्ष विधि भी है। ठीक है ना, दो विधियों के द्वारा इसको बनाया जा सकता है औद्योगिक निर्माण में। ठीक है ना, तीसरा है बेटा इसमें, यदि देखेंगे तो इसमें जो काम आने वाला मूलभूत जो कच्चा पदार्थ होता है वो सल्फर होता है। जो हम जिससे हम इसको बनाते हैं वो क्या होता है, ठीक है ना, इसको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या सल्फर होगा, सल्फर या आयरन पायरेटिस, सॉरी आयरन पायरेटिस, सल्फर या आयरन पायरेटिस, इन दो की आवश्यकता पड़ती है। या तो सल्फर पायरेटिस होगा या आयरन पायरेटिस। ठीक है ना, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, किसका, दो चीजों का, क्या कौन, इसके लिए जो हम कच्चा पदार्थ लेते हैं जिससे इसको बनाया जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, वो या तो आयरन पायरेटिस होगा या आयरन एमिड, है ना, क्या है ये, आयरन, तो गड़बड़ हो गया था, आयरन है ना, आयरन पायरेटिस या सल्फर पायरेटिस। ठीक है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। कुछ चीजें हो गई, एक तो संपर्क विधि द्वारा बनाएंगे, रसायनों का राजा है, और इसको हम सल्फर या आयरन पायरेटिस के द्वारा बनाते हैं, इन चीजों से बनाते हैं। इसका जो सिद्धांत है बेटा, इसको इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है, जो इसका सिद्धांत है वो क्या है, इसको कुछ पदों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है ना, इसका जो थीम है, सिद्धांत हम लिख लेते हैं इसमें, क्या सिद्धांत हो सकता है, ये जो बनाया जाएगा उसके लिए कुछ स्टेप दिए हुए हैं। तो कौन कौन से पहले केमिकल स्टेप हैं, कैसे हैं, निर्माण के जो प्रमुख पद हैं, उन पदों में से यदि देखेंगे सिद्धांत में आएगा इनके पद कौन कौन से, किस किन पदों के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। तो पहले देखो ये रासायनिक रूप है, अभी अभी हम उस औद्योगिक रूप मतलब रासायनिक रूप से कैसे कैसे बनता होगा, है ना, तो यहाँ पर यदि देखोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड पहले पद जो होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, सल्फर डाई ऑक्साइड। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने से पहले हमें सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण।
सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने पढ़ा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड बना था, है ना, बहुत बार बनाया हमने, पिछली उसमें बनाया था कि नहीं बनाया था, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसका बनेगा कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ दो चीजें हैं, या तो हम सल्फर से बना सकते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो हमने क्या लिया, सल्फर लिया, इसका सीधे हमने क्या करवाया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई, और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इसका नाम क्या है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। एक तरीका तो ये हो सकता है, सीधे सल्फर को लिया, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। लेकिन दूसरा बन सकता है, FeS2 से, FeS2 से, इसका नाम पूछूंगा मैं, है ना, किससे पूछूं, रीमा बता बेटा, FeS2 का नाम क्या बेटा, रीमा। आयरन पायरिटीज सर। गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। आंचल है, आंचल नहीं है, चलो कोई, ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, आयरन पायरिटीज। इसका नाम क्या है, आयरन पायरिटीज, इसको बोलेंगे हम आयरन पायरिटीज। क्या बोलेंगे, आयरन पायरिटीज। बहुत सुंदर, ठीक है ना, ये बच्चे बहुत मुझसे भी ज्यादा जानने लगे, गुड, अच्छी बात है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आयरन पायरिटीज, इसको क्या बोलेंगे, आयरन पायरिटीज, ये है आयरन पायरिटीज। इस आयरन पायरिटीज से हम क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, देखो ये आयरन पायरिटीज है, आयरन पायरिटीज के हम 4 मॉलिक्यूल लेंगे, है ना, 4 मॉलिक्यूल लेंगे, और इसमें हम क्या करवाएंगे, 11 मॉलिक्यूल O2 की अभिक्रिया करवाना है। क्या होंगे, 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेंगे, और जब 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा हमारे पास Fe2O3, है ना, और इसमें 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अभिषेक चमोली, बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा, अभिषेक चमोली। फेरिक ऑक्साइड। ये होगा फेरिक, देखो बेटा 6, यहाँ पर 6 माइनस हो जाएंगे, हाँ राइट, फेरिक ऑक्साइड, गुड। देखो इसने बहुत अच्छा बताया, देखो फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना बेटा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड नहीं है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना। तीन तीन दूने 6, -6 हो गए, और 2 है तो एक एक इससे 3 आ रहे हैं, तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, क्लियर। और प्लस क्या होंगे, 8 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड। देखो हमने दोनों दशा में सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। अधिकांश इसका प्रयोग किया जाता है जब हम इसको संपर्क विधि द्वारा इसका बनाएंगे, तो ये आयरन पैरिटीज से बनेगा। तो देखो बेटा हमने पहले सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, दोनों दशा में हमने सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। अभी तो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप में, ये तो केवल अभी प्रोसेस चल रहा, दूसरे टाइप का प्रोसेस, अभी विधि यहाँ नहीं चली है ना। दूसरा देखो, दूसरे स्टेप में यदि हम देखेंगे तो यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड अब बन गया बेटा, हमारे पास क्या बना, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये बन गया हमारे पास, सल्फर डाई ऑक्साइड बन गया, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको हमने क्या करना है, का जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड क्या होगा सिमरन, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, SO3 सर। गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या आएगा, SO3, ठीक है ना। और ये SO3 जब सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलेगा, तो इसको बोलेंगे उत्प्रेरकीय। यहाँ उत्प्रेरक लेंगे, क्या लेंगे, उत्प्रेरकीय, यानी कि इसमें क्या करेंगे, उत्प्रेरक का यूज करेंगे, क्या लेंगे, उत्प्रेरकीय, क्या लेंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे इसका, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्लियर। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिया है यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, प्राची है बेटा, प्राची, इसका नाम क्या होगा बेटा, SO2 का नाम क्या होगा, प्राची है,
दीक्षा कनवान, जी सर। इसका नाम क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी नाइस, ठीक है ना, इसका नाम क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? टू होंगे, ठीक है ना। इसका हमने ऑक्सीकरण करवाएंगे। दिव्यांशु है बेटा, दिव्यांशु, दिव्यांशु ऑक्सीकरण किसके साथ होता है बेटा? आशीष नोटियाल, चलो आशीष नोटियाल, आशीष बताओ बेटा, ऑक्सीकरण किसके साथ होता है? आशीष, आशीष नोटियाल। यस सर। हाँ, ऑक्सीकरण किससे होता है? जब हमें किसी का ऑक्सीकरण करना होता है तो क्या करते हैं उसके लिए? इलेक्ट्रॉन जोड़ जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं बाहर निकालते हैं। त्यागते हैं। हाँ, सोना नहीं बेटा। और दूसरा, और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, दूसरे क्या करते हैं? हाइड्रोजन जोड़ते हैं। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो तब तो अपचयन हो जाएगा बेटा। त्यागेंगे। हाँ, और ऑक्सीजन, उसके बाद और एक होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इसमें जब हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, देखो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन जुड़ने से ये क्या बना देगा? ये बना देगा बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 बना देगा, ठीक है ना। SO3 का नाम क्या है प्रशांत? सल्फर जहां, ट्राइऑक्साइड। गुड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये क्या होता है? रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब ये अग्र दिशा में होती है और पश्चिम दिशा, दोनों साइड में होती है। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा वो लेंगे हम V2O5, V2O5, वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये डेल्टा H होगा, और डेल्टा H में क्या होगा? ये -196.6 किलो जूल, 6 किलो जूल जो है ऊर्जा क्या होगी इसमें? रिलीज होगी, रिलीज होगी, चाहिए होगी। देखो बेटा, यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में आएगा, तो इसका मतलब इसमें इतनी ऊर्जा जो है रिलीज होगी इसमें, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? उष्मा छेपी सर। बिल्कुल ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है ना, इतनी ऊष्मा इसमें निकलेगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक है बेटा। अब देखो, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें? उसके बाद क्या किया जा सकता है? उसके बाद नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर दो तीन चीजें थी इसमें, है ना। यदि हम इसके पार्ट, ये कह रहा है कि अभिकारक यहाँ पर कैसे बन सकता है ज्यादा मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो उसके लिए हमें लॉस-आतिले का नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉस-आतिले का, क्योंकि ऊष्मा कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया बेटा? ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहां ऊष्मा का शोषण होगा, ठीक है ना। उच्च दाब लेना पड़ेगा, इसको क्या देना पड़ेगा? उच्च दाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति इसमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, क्या बन गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड से जो हमारे पास क्या बना? सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बन गया? तीसरा स्टेप को यदि हम देखते हैं तो तीसरा स्टेप क्या होगा? यहाँ हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, ठीक है ना। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। कितनी मजेदार बात होगी, माने सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे हैं और उस सल्फ्यूरिक अम्ल की ही अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाने से क्या बनेगा? देखो यहाँ पर क्या बनना चाहिए? ये बन जाएगा H2S2O7। दीक्षा रावत है बेटा कहीं? दीक्षा रावत बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा? पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। बिल्कुल, इसको कहा इसने, इसने कहा पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। सही कहा बेटा इसने।
ये बन गया पायरोसल्फ्यूरिक, ठीक है ना, पायरोसल्फ्यूरिक। लेकिन मैंने एक और चीज बताया था, इसका नाम दूसरा क्या होगा, इसका नाम होगा ओलियम। क्या बोलेंगे इसको, ओलियम भी बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, ओलियम। ये ओलियम भी है, ये भी याद रखना आपको, पायरो, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होगा सधूम। देखा होगा जब हम लैब में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कुछ अम्ल ऐसे हैं, जैसे हम वो थोड़ा खोल रहे थे, उनका मुंह खोल रहे थे, तो उसमें से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, है ना। जो अम्लों में से धुआं निकल रहा था, इट मीन्स उसमें से धुआं निकलने का मतलब उनको कहा जाता है सधूम। ये हो जाएगा सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनेगा, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इसकी एक प्रोसेस है। फिर हमें तो बनाना क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है, ये तो सधूम बना। फिर क्या करेंगे, ये जो लिस्ट नेक्स्ट स्टेप है बेटा इसमें, इस सदूम से, सदूम वाले को, यानी कि जो हमारे पास सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल है H2S2 और O7, क्या नाम बताया था बेटा तूने इसका, आ, दीक्षा रावत, क्या नाम बताया था बेटा इसका, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा या नाम क्या, ओलियम, ओलियम, और तीसरा सधूम। सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल। पूरा नाम बताओ, सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, गुड बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से अब ये सदूम बन गया। सदूम पर हमने क्या करवाना है, वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवानी है, H2O की रिएक्शन करवानी है। और जैसे हम इस पे H2O की रिएक्शन करवाएंगे, ये पानी मिलाएंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 बन जाएंगे। एक मॉलिक्यूल से कितने बन गए, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल बन गए। तो ये एक प्रोसेस थी बेटे, ठीक है ना। प्रोसेस के तहत हमने ये सीखा कि इस प्रकार से होगा। लेकिन यदि हमें इसको क्या करना होगा, औद्योगिक स्तर पर बनाना होगा, किस स्तर पर बनाना होगा, औद्योगिक स्तर पर बनाना होगा, तो तब किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, कुछ प्रोसेस होंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो मैं अब आप लोगों को सीधे ले जा रहा हूं संपर्क विधि द्वारा। पहले मैं स्टेप बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक रिएक्शन है तो वही आएंगे जो मैंने बताया ऊपर वाली, ठीक है ना। पर इसको तरीके से कैसे लिखना है ना, अम्ल का निर्माण, किस प्रकार से इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो सकता है, कैसे इसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, इसमें क्या होगा, यदि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है, पहले हमने क्या करना होगा, नंबर 1 पायरेटीज, पायरेटीज, ये प्राची है बेटा, प्राची, पायरेटीज जुड़ी है, प्राची जुड़ी है क्या, पायरेटीज या सल्फर बर्नर, पहला स्टेप है ना। केशव छूट गया, हाँ केशव बता बेटा, पायरेटीज का फॉर्मूला क्या होता है, केशव नहीं, छूट रहा था बार बार, सौरभ, सौरभ बता बेटा, केशव नहीं बता रहा, H2S2 हाँ FeS2, ठीक है बेटा, गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक केशव है और एक अंकित। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक बर्नर होगा, हाँ, अच्छा, सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है उसके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, केशव,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, FeS2 होगा। तो इसको बोलेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमें सल्फर है, एक तो ये तो सल्फर है, ये पायरेटिस के लिए बर्नर का काम करेगा। पहले बर्नर माने इसको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन दे करके जलाना है, क्योंकि बर्नर क्या काम करेगा, पहले एक ऐसा स्टेप होगा जहां पर सल्फर को और पायरेटिस को जलाया जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा, है ना। मैं स्टेप केवल स्टेप बता रहा हूं। दूसरा, जब हम यहाँ इसको जला लेंगे, जलाने के बाद उसमें आएगा, सेकंड आएगा इसमें शोधक इकाई, जहां पर उसको शुद्ध किया जाएगा। शोधक माने प्यूरिफायर, प्यूरिफायर यूनिट, जहां पर उसको शोधन किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। और ये शोधक इकाई थोड़ा लंबी है बेटे, शोधक इकाई जो है ये लंबी है, इसमें कई चीजों का शोधन किया जाता है, कई चीजों से शुद्ध किया जाता है। और इसमें शुद्ध सबसे पहले किया जाता है, नंबर 1 जो शुद्ध किया जाता है इसमें, नंबर 1 ये है धूल कक्ष, जहां धूल को साफ किया जाएगा, धूल उसमें से हटा दी जाएगी। पहले क्या होगा, ध्यान रखना, पहले हमारे पास पायरेटिस वाला है, पायरेटिस और सल्फर बर्नर है, जहां सल्फर और पायरेटिस को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद हम शुद्ध करेंगे। जो शोधक इकाई है, शोधक इकाई में पहले धूल को शुद्ध करने का एक कक्ष होगा, जहां धूल को शुद्ध करने का एक कक्ष पहला नंबर आएगा हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, इस धूल कक्ष के बाद हम क्या करेंगे, उसको शीतलक में डालेंगे, उसे ठंडा करवाएंगे। इसको शीतलक कक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है ना, शीतलक में, या हम कह सकते हैं शीतलक, जहां पर कूलर हो सकता है, या कंडेंसर भी हम कह सकते हैं, जहां पर उसको ठंडा किया जाएगा। फिर यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर उसके बाद इसको डाला जाएगा। तीसरा स्टेप है, देखो कितने शोधक इकाई में कितनी चीजें आ रही है, जहां साफ किया जा रहा है ना, स्क्रबर, जो जहां पर स्क्रब किया जाता है, स्क्रबर जानते हैं आप लोग, जहां पर उसको बिल्कुल ऐसे रगड़ करके धोया जाएगा, है ना। क्वार्ट्ज की मीनार होती है, और इस मीनार में फुवारा डाल करके क्या किया जाता है, उसको स्क्रब किया जाता है, किसके साथ, पानी के साथ, ताकि जो है काफी पानी के साथ घोला जाता है इसको, है ना, ताकि उसमें से जो अन्य कण होंगे, धूल के कण होंगे, बहुत सारी चीजें, या कोई विलेय चीज होंगे, तो धुल घुल जाएगी उसमें। उसके बाद फिर क्या, जब इस पानी के साथ ढंग से वो कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, अभी शोधक ही काम चल रहा है, शोधन सफाई चल रही है उसकी, ठीक है ना, उसको शुद्ध किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या जाता है, इसको कहाँ डाला जाता है, शुष्कन मीनार में, यहाँ शुष्क किया जाता है। शुष्क माने उसमें जो जल के कण मिल गए होंगे, ठीक है ना, तो उसको शुष्क किया जाता है, शुष्क, शुष्कन मीनार, जहां पर उसको शुष्क किया जाएगा। क्या किया जाएगा, शुष्क किया जाएगा। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, शुष्कन मीनार होगी, ठीक, ये इसको हम क्या करेंगे, शुष्क करेंगे, ठीक। तीसरा स्टेप देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, जहां पर हम शुष्क कैसे कर सकते हैं, है ना, तो इसको किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल से शुष्क करवाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और स्टेप है बेटे, देखो शुष्क करने वाला स्टेप एक और है, इसमें आर्सेनिक की अशुद्धियां होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर्सेनिक शोधक में, इसमें आर्सेनिक शोधक में डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे आर्सेनिक, ये है बेटा आर्सेनिक शोधक, आर्सेनिक शोधक। तो उसमें से आर्सेनिक क्या हो जाता है, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला जाता है, और उसमें चिपक जाता है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ जो आर्सेनिक अशुद्धियां होंगी। तो इतने स्टेप में क्या होगा, देखो पहला स्टेप तो हमारे पास पायरेटिस वाला है, बर्नर है, दूसरा है शोधक वाला, और शोधक में इतने सारे स्टेप है ना। उसके बाद इसमें आता है बेटा जो तीसरा नंबर आएगा, अब ये शोधन का काम पूरा हो गया, तीसरा नंबर आएगा, वो आएगा परीक्षण बॉक्स, सॉरी हाँ परीक्षण बॉक्स, टेस्टिंग बॉक्स। क्या होगा, परीक्षण बॉक्स। 3 नंबर का क्वेश्चन आना है इसने, बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लग रहा होगा आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये उसके बाद आएगा परीक्षण बॉक्स, ठीक है ना, बॉक्स, यहाँ पर हम क्या लेंगे, परीक्षण बॉक्स लेंगे। तो परीक्षण बॉक्स में क्या होने वाला है ना, यहाँ पर उसकी शुद्धता की जांच की जाएगी, कितना शुद्ध है,
अशुद्ध होगा तो फिर क्या होगा, ऐसे प्रकाश लाइट वाइट डाल दी जाती है, यदि अशुद्ध होगा तो उसमें धूल के कण उनको दिखाई देंगे। और फिर लास्ट स्टेप होता है, लास्ट मैंने सेकंड लास्ट, ये कहेंगे इसमें आता है बेटा, चौथा स्टेप होगा वो होगा संपर्क मीनार। ये जिसके नाम से क्या जाना जाता है, जो संपर्क टावर में इसको गुजारा जाता है, जिसके नाम से इसको संपर्क विधि कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संपर्क मीनार बेटा। कहाँ ले जाएंगे इसको, संपर्क मीनार। मैं केवल एक खाका तैयार कर रहा हूं आपके पास, ठीक है ना, ये संपर्क मीनार में जाएगा। और संपर्क मीनार के बाद जब वो संपर्क मीनार में जाएगा, वहां कांटेक्ट होना है इसका, किससे होगा, ऑक्सीजन या जो भी होगा, ठीक है ना, वो बताया जाएगा। ये जो प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ी वो सारे के सारे इसी में आएंगे, इनके अंतर्गत पड़ेंगे, है ना। वो तो केमिकल रिएक्शन लिखी, संपर्क किया जाएगा। और इसके बाद होगा अवशोषण टावर, लास्ट में होगा, जो लास्ट है हमारे पास अवशोषण टावर। इसमें अवशोषित होगा, किसके द्वारा होना है, ये आप लोगों ने जैसे ऊपर पढ़ा था, जल के साथ कुछ अभिक्रियाएं कर रहा था, ठीक है ना, ये अवशोषण मीनार। तो ये 5 स्टेप में हमारे पास कंप्लीट होगा संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, जिसमें से सबसे ज्यादा जो स्टेप हैं वो शोधक के हैं, ठीक है ना, जहां पर शोधन किया जाना है, ठीक है ना, उसके 5 स्टेप है। तो पहले हम क्या करेंगे, पायरेटिस या बर्नर को बर्नर में डालेंगे, किसको डालेंगे, सल्फर को या पायरेटिस को। उसके बाद ये धूल के कण को निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, फिर उसको बाद स्क्रबर करेंगे, फिर उसके बाद उसको मीनार में डालेंगे, फिर आर्सेनिक का शोधन करेंगे, आर्सेनिक में चले जाए, फिर टेस्टिंग बॉक्स में, जो हमारे पास परीक्षण बॉक्स है उसमें डालेंगे। क्या उसमें धूल वगैरह वगैरह के कारण तो नहीं है, या कोई और अशुद्धियां तो नहीं रहे। परीक्षण जब ये कंप्लीट हो जाए, परीक्षण हो जाएगा, तब हम उसको संपर्क मीनार में ले जाएंगे, ठीक है ना। और संपर्क मीनार के बाद वो कहाँ जाएगा, अवशोषण मीनार में जाएगा, जहां पर हमारे पास क्या होगा, ओलियम प्राप्त होगा। और जब ओलियम को हम पानी मिलाएंगे तो हमारे पास शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो ये स्टेप है बेटा, किसके, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आया बेटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, संपर्क विधि के लिए इसका मैं स्ट्रक्चर लेके आ जाऊंगा, इसमें स्ट्रक्चर डाल दूंगा, और फिर हम एक एक पॉइंट से चेक करेंगे, ठीक है ना। कल भी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास होगी मॉर्निंग में, ठीक है ना, कल भी मॉर्निंग में ऑनलाइन